हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्च ऐड के बारे में। जैसा कि लास्ट दो वीडियो में मैंने आपको बेसिक सी डिटेल्स मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप कीवर्ड को रिसर्च करेंगे, किस तरीके से आप अपने कीवर्ड को फाइंड आउट करेंगे कि आपको किस कीवर्ड पे आपको गूगल ऐड चलाना है। आज हम सीखेंगे कि गूगल पे सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव माना जाता है ऐड वो है सर्च ऐड, खासकर एफिलिएटेड मार्केटिंग के प्रोडक्ट के लिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सर्च ऐड जो जब भी गूगल पे कोई भी इंसान कुछ भी टाइप करता है तो सर्च करता है प्रोडक्ट लेने से पहले। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ बात करता हूँ, कीटो डाइट की बात करते हैं। तो गूगल पे कोई आदमी जब सर्च करेगा गूगल पे तो देखिए यहाँ पे जो पास में जो ऐड लिखा हुआ है ये स्पॉन्सर ऐड है, यानी कि गूगल सर्च ऐड की वजह से ये ऐड विजिबल हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए फर्स्ट ऐड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, चार ऐड आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, एक दो तीन चार। तो इस तरीके से जो हमारा गूगल का जो सर्च ऐड है ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है, यहीं से सबसे ज़्यादा सेल आती है। तो आज हम यही बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से आप गूगल ऐड के ऊपर आप ये सर्च ऐड को बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब देखिए कि जैसा कि मुझे यहाँ पर मैंने एक अपना प्रोडक्ट नेम, जैसा कि मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आपको सर्च ऐड बनाने से पहले या कोई भी ऐड बनाने से पहले आपके पास ये बेसिक डिटेल होनी चाहिए। प्रोडक्ट का नाम हो गया, जैसे मेरे केस में मैंने अपना प्रोडक्ट का नाम रखा योर फर्स्ट फनल। अगर आपका मान लीजिए कि कीटो डाइट के ऊपर आप अपना ऐड बनाना चाहते हैं या आपके पास में कोई और एफिलिएटेड प्रोडक्ट का सेलेक्ट किया है आप अपने नीच के अनुसार, तो आपका ये प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा। सेल्स फनल लैंडिंग पेज का यूआरएल चाहिए आपके पास में, जो systemy.io पे मैंने बनाना सिखाया था। वहाँ पे मैंने दो फनल बनाए थे। एक फनल था मेरा पर्सनल था जिसमें योर फर्स्ट फनल का मैंने क्रिएट किया था, दूसरा कीटो डाइट के लिए क्रिएट किया था। तो आपका जो भी नीच होगा उस नीच के अनुसार आप अपना फनल बना लेंगे या फिर लैंडिंग पेज बना लेंगे। उसके बाद में फर्स्ट टाइटल ऑफ द ऐड आपको क्या लिखना है, ये आपको कीवर्ड होना चाहिए फर्स्ट आपका। तो मैंने अपने हिसाब से मैंने इसको फर्स्ट टाइटल, सेकेंड टाइटल, थर्ड टाइटल लिखा है और इस तरीके से मैंने इसका कीवर्ड को प्लेसमेंट किया है। डिस्क्रिप्शंस में मैंने ये लिखा हुआ और कीवर्ड का ये हमारा है जिसके ऊपर मुझे ऐड बनाना है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिर्फ इतना होगा कि आपके प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा, सेल्स फनल लैंडिंग पेज का यूआरएल आ जाएगा। आप जिस भी कीवर्ड पे आप अपना ऐड चलाना चाहते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे कीवर्ड को प्लेसमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं और ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये सारी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जब भी किसी भी प्रोडक्ट का ऐड बनाने से पहले आप उसको गूगल पे एक बार सर्च ज़रूर करें, उस प्रोडक्ट के बारे में आपको बेसिक सा अंदाज़ा ज़रूर मिल जाएगा यहाँ पर। और जैसे मान लीजिए कि मैंने कीटो डाइट लिखा तो यहाँ पे कीटो डाइट से रिलेटेड चार ऐड अभी दिख रहे हैं आपको। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट फनल लिखता हूँ, अपने प्रोडक्ट का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे फर्स्ट फनल, तो ये देखिए बिल्ड योर फर्स्ट फनल, फनल हैकर, कुक बुक, ये दो ऐड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको अपने कीवर्ड की प्लेसमेंट पे, तो यहाँ से आपको ऐड कॉपी का एक अंदाज़ा मिल जाता है कि आपको किस तरीके से अपने ऐड का टाइटल रखना है, कीवर्ड की प्लेसमेंट आपको किस तरीके से करनी, ये चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए योर फर्स्ट फनल जो मेरा प्रोडक्ट है, जो मैंने चूज़ किया क्लिक फनल के अंदर जाकर, तो ये मेरे प्रोडक्ट का एक एफिलिएटेड साइट है जिसके ऊपर मैं अभी एक सर्च ऐड बनाऊंगा। तो चलिए आ जाते हैं हम सबसे पहले यहाँ पे गूगल एड्स में। गूगल एड्स पे जब आप आओगे तो ये एक ऐड, मेरा एक डेमो अकाउंट है जिसके ऊपर ऐड कुछ चल चुके हैं, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। लेकिन आपके केस में ऐसा बिल्कुल नहीं दिखेगा, ये पूरा का पूरा ब्लैंक रहेगा। तो जैसे ही आप, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे न्यू कैंपेनियन, जो दिख रहा है हम इसको करेंगे प्लस, और यहाँ पर हमारे सामने 8 ऑप्शन दिखेगा। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वेबसाइट ट्रैफिक, क्योंकि हम अपने यूजर को अपने लैंडिंग पेज पर भेजने वाले हैं ताकि वो साइन अप फॉर्म भरे और उसके बाद वो हमारे एफिलिएटेड पेज पर चला जाए। इसलिए वेबसाइट ट्रैफिक हम यहाँ पे पिक करेंगे और उसके बाद में हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद में ये हमारे सामने ऑप्शंस आएगा, ये हम सर्च ऐड पे हम यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपने जो हमारा जो वेबसाइट है जिसका लैंडिंग पेज है जो हमारे पास में अवेलेबल है, हम इसको यहाँ से करेंगे कॉपी। इस अपने लिंक को, याद होगा आपको हमने बनाया था systemy.io पे, हमने दो फनल बनाया था, एक कीटो डाइट का लैंडिंग पेज बनाया था और हमने एक फनल का बनाया था योर फर्स्ट फनल का सेल्स फनल हमने बनाया था। करेक्ट, हम इस ये लैंडिंग पेज का हम दे देंगे यहाँ पे कॉपी
पेस्ट कर दिया। कैंपेनियन का यहाँ पे नाम डाल देंगे, वेबसाइट ट्रैफिक, सर्च ऐड, हम यहाँ पे 3 लिखा हुआ, हम इसको एडिट कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे योर फर्स्ट फनल। ये हमारे प्रोडक्ट का नाम है। आपका जो भी प्रोडक्ट का नाम हो आप यहाँ लिख सकते हैं और डैश दे के लिख देंगे सर्च ऐड, ताकि हमें याद रहे। कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे बजट की बात आती है। बजट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें। आप ये डिपेंड करता है कि आप अपने ऐड को कहाँ चलाना चाहते हैं, किस जगह चलाना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे 500 रुपीज़ का मैं बजट रखता हूँ पर डे का, क्योंकि मैं इस ऐड को यूएस में चलाना चाहता हूँ। आप जिस भी कंट्री में चलाना चाहते हैं उस हिसाब से आप अपने ऐड को टारगेट कर सकते हैं, पर डे का बजट का टारगेट कर सकते हैं। कन्वर्जन के जगह पे मैं इसको क्लिक सेट कर लेता हूँ, क्योंकि हमें क्लिक चाहिए, साइन अप फॉर्म भरना होगा, बाद में हम कन्वर्जन ऐड बनाएंगे, क्योंकि क्लिक का कॉस्ट कम होता है, कन्वर्जन का ऐड ज़्यादा होता है। हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे कन्वर्जन ऐड की खासियत क्या क्या होती है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम सीपीसी क्लिक पर कॉस्ट। तो मिनिमम और मैक्सिमम हम 50 रुपये यहाँ पे रख लेते हैं। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक की जगह कन्वर्जन रखता हूँ तो ये देखिए, ये भी रखा जा सकता है क्लिक पर कॉस्ट। ये हमें बता देगा कि अगर हम 50 रुपये रखते हैं एक क्लिक के ऊपर तो भी बात बन सकती है। तो ये दोनों चीज़ें रख सकते हैं आप, कन्वर्जन भी ऐड चला सकते हैं और क्लिक भी चला सकते हैं, आपके ऊपर है। चलिए कन्वर्जन रख लेते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम सर्च नेटवर्क के कैप्शन जो ऑप्शंस हैं हम इसको टिक रखेंगे और इसको हम अनटिक कर देंगे, क्योंकि ये पूछ रहा है कि ऐड कैन बी अपीयर। फर्स्ट में आ गया सर्च नेटवर्क में आ गया ऐड कैन बी अपीयर गूगल सर्च रिजल्ट एंड अदर गूगल साइट व्हेन पीपल सर्च फॉर टर्म्स दैट आर रिलेवेंट टू योर कीवर्ड। ये कह रहा है कि गूगल सर्च ऐड पे भी चाहिए या फिर आपके पार्टनर के ऊपर चाहिए जी टू गेट द एडिशनल कन्वर्जन एट द सिमिलर और लोअर कॉस्ट देन सर्च विद अनयूजुअल सर्च बजट। हम इसको अनटिक करेंगे और इसको हम टिक करेंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर आ जाएंगे नीचे कंट्री एंड टेरिटरी की बात करेंगे। लोकेशंस पे आएंगे। लोकेशंस हमें क्या करना है कि लोकेशन हमें टारगेट करना यूएस करना है टारगेट, है ना। तो लोकेशंस हम अभी इंटरेस्ट के हिसाब से टारगेट करेंगे और ये हमारा एडिशनल और लोकेशंस पे आ जाएंगे। क्लिक करेंगे अनदर लोकेशंस और यहाँ पे हम लिखेंगे यूएस लिखेंगे, हमारा यूनाइटेड स्टेट आ जाएगा। यहाँ रखेंगे क्योंकि हम इसको यूनाइटेड स्टेट में ऐड चलाना चाहते हैं। आप अपने हिसाब से टियर 5 कंट्री में ऐड को रन कर सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आप रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फिलहाल मैं यूनाइटेड स्टेट रख रहा हूँ समझाने के हिसाब से। यहाँ पे एक्सक्लूड का मतलब होता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर कंट्री में, अगर आपने यहाँ पे 10 कंट्री का नाम लिखा है और पर्टिकुलर कुछ कंट्री में आप ऐड नहीं दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक्सक्लूड भी कुछ कंट्री कर सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलर अगर आपने एक कंट्री का नाम मेंशन कर दिया कि पर्टिकुलर मैं सिर्फ यूएस कंट्री में ही ऐड चलाना चाहता हूँ तो यूएस कंट्री ही रहेगा सेलेक्ट किया हुआ, तो एक्सक्लूड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद बात करते हैं गाइस कि लैंग्वेज हमारी इंग्लिश रहेगी ऑटोमेटिक, क्योंकि हम अंग्रेज़ी ही बोले जाते हैं वहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं ऑडियंस सेलेक्ट करना है आपको यहाँ से, और किस तरीके के ऑडियंस को आप अपना ऐड दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ से आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं ऑडियंस को सिलेक्ट करने के लिए कि आपका जो टारगेट ऑडियंस है आप किसे ऐड दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे ऑडियंस मैनेजर आप बना सकते हैं, जैसे कि मेरे केस में है कि मैं उन ऑडियंस को दिखाना चाहता हूँ अपना ऐड जो सॉफ्टवेयर में टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखता हो, ऑनलाइन मार्केटिंग में रखता हो, डिजिटल मार्केटिंग में रखता हो, वही वैसे ही लोग हमारे डिजिटल प्रोडक्ट को बाई कर पाएंगे। अगर आप किसी कीटो डाइट को प्रमोट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप कीटो डाइट से रिलेटेड आपकी कैटेगरी आ जाएगी हेल्थ एंड फिटनेस, तो आप यहाँ पे हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड आप अपने ऑडियंस को सेलेक्ट करेंगे। अगर इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट का ऐड आप रन करना चाहते हैं तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको कैटेगरी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग एंड सर्विसेज देख लेता हूँ। जो लोग एसईओ एंड सेमरस के बारे में सिलेक्ट मतलब कि ऐड देख रहे हैं उनको हम फनल का भी ऐड दिखा सकते हैं। बिजनेस एंड सर्विसेज हो गया, बिजनेस प्रोफेशंस हो गया, वेब डिज़ाइनिंग वाले को भी मैं दिखाना चाहता हूँ, ईमेल मार्केटिंग वाले को भी दिखा, सोशल मीडिया को दिखाना, सेल्स एंड मार्केटिंग, ये सारे लोगों को मैं ऐड इसलिए दिखाना चाहता हूँ क्योंकि ये सारे हमारे इसी कैटेगरी में आ जाता है।
देखिए डिजिटल मीडिया ऑडियंस हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ये सारी ऑडियंस को मैं दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं पहला ऐड बनाऊंगा तो जाहिर सी बात है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को करूँगा, बाद में चल के मैं इसको नैरो डाउन करूँगा। नैरो डाउन का मतलब होता है कि उसको मैं और ज़्यादा कस्टमाइज़ करके छोटा कर दूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये पहले कुछ हमारे कैटेगरी से रिलेटेड जितने भी सब कैटेगरी हैं मैं उनको सेलेक्ट कर लूँ, और जो सब कैटेगरी में नहीं आता उसको मैं सेलेक्ट नहीं करूँगा। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ब्राउज़ कर सकते हैं, और ब्राउज़ करके यहाँ पे देख सकते हैं डेमोग्राफी कर सकते हैं, हु दे आर, आप किसे ऐड दिखाना चाहते हो, पेरेंटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पेरेंट हो कोई भी हो सकता है। तो ये मैं उन सभी को दिखाना चाहता हूँ। आपके केस में आप इनको हटा सकते हैं। आप किसी अगर कीटो डाइट को प्रमोट कर रहे हैं तो मान लीजिए कि आपकी कोई 18 साल से लेके 30 साल की मेंस को टारगेट कर सकते हैं, वेट लूज के प्रोडक्ट आपके पास हैं तो, या कोई भी आपके जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पे डेमोग्राफीज आप सेट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप ऐड किसको दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे साफ लिखा हुआ हु दे आर, तो डिटेल डेमोग्राफी को क्लिक करेंगे, व्हाट दे इंटरेस्ट एंड हैबिट, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपने आपका जो मान लीजिए कीटो डाइट का है तो उस हिसाब से हेल्थ एंड फिटनेस सेलेक्ट कर सकते हैं, ब्यूटी एंड वेलनेस सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरे केस में यहाँ पर क्या है कि प्रोडक्ट हमारा है डिजिटल प्रोडक्ट हैं, सर्विसेज हैं, तो मैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर लूँगा, ताकि मैं उसको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी लोग सर्च करते हैं या उनको मैं अपना ऐड दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद में लिखा हुआ कि व्हाट दे आर एक्टिवली रिसर्चिंग और प्लानिंग, मतलब क्या वो किस तरीके की चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी बिज़नेस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गया, बिज़नेस सर्विस होगी, तो इस तरीके के मैं अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे उन लोगों को टारगेट कर सकता हूँ जो सॉफ्टवेयर ढूंढ रहे हैं। मैं उनको अपना सॉफ्टवेयर बता सकता हूँ कि आप हमसे ले लो, फनल का ऐड हम उनको दिखा सकते हैं। उसके बाद में देखिए 4th नंबर पे आता कि हाउ दे आर इंटरेक्टेड विथ योर बिजनेस, वो आपके बिज़नेस पे किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा और डिटेल में आपको मिल जाता है करने के लिए आपको टारगेट, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखते हैं जैसे एडवर्ड ऑप्टिमाइज लिस्ट है, सिमिलर एडवर्ड विजिटर है, सिमिलर टू कन्वर्टर्स हैं, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा और आप अपने हिसाब से अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑडियंस बना सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आप उनके साथ में रीटारगेट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पे डेट सेट कर लेना है कि कब आपको डेट स्टार्ट करना है और कब आपको ख़त्म करना है। आप एक दिन बाद का डेट रख सकते हैं ताकि आपको समझने का मौका मिल जाता है। 30 तारीख से, आज 29 तारीख है, 30 तारीख को मैं यहाँ पे ऐड को स्टार्ट करना चाहता हूँ और एंड मैं इसको अभी टाइम सेट नहीं करता हूँ, टाइम सेट कर सकते हैं ताकि आपको कन्वर्जन रेट आपको पता चल जाए। मिनिमम आपको 7 डेज़ आपको ऐड चलाना चाहिए कम से कम। उसके बाद में विदिन 24 आवर या 48 आवर के बाद में आप अपने ऐड को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं कि कौन सा कीवर्ड आपका परफॉर्म कर रहा है, कौन सा कीवर्ड आपका परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसको भी आप ऑप्टिमाइज़ करके वापस से रिज्यूम कर सकते हैं अपने ऐड को। तो मिनिमम आप 3 दिन भी ऐड चलाएंगे तो भी आपका चल जाएगा। जैसे कि अगस्त का टाइम अभी शुरू हो जाता है, तो मान लीजिए कि मैं अभी देखिए मैंने 30 तारीख को ऐड अगर सेलेक्ट किया है तो मैं इसको चाहता हूँ कि चलो 2 तारीख तक 3 दिन का ऐड में चलाऊँ, उसके बाद मैं इसको ऑप्टिमाइज़ कर लूँ कीवर्ड के हिसाब से, कौन से कीवर्ड पे कितना क्लिक आ रहा है, कौन सा टाइम सेट पे आ रहा है, उस हिसाब से हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कीवर्ड की बात करते हैं। तो कीवर्ड हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, कीवर्ड हमें डालना होगा। तो कीवर्ड हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये सारे कीवर्ड हैं जिसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड ट्रिगर हो। और यहाँ पे मैं ब्रॉड कीवर्ड पे मैं खेलना चाहता हूँ, क्योंकि एक बार हमारा ऑडियंस बिल्ड हो जाएगा तो बाद में हम उसको नैरो डाउन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप अपने ऑडियंस को शुरू से भी नैरो डाउन कर सकते हैं। शुरू से क्या मतलब होता है, एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच, मॉडिफाइड मैच, आप किस कीवर्ड पे आपको अपना ऐड चलाना है। तो आइए आपको डिसाइड करना है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप ब्रॉड ऑडियंस को दिखा के फिर उसको नैरो डाउन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके पास ऑडियंस की लिस्ट आ जाएगी, बाद में चल के आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे 5 कीवर्ड्स हैं आप, और इस कीवर्ड से रिलेटेड मैं चाहता हूँ कि कीवर्ड कोई भी बंदा टाइप करे तो मेरा ऐड ट्रिगर हो जाए, ये हमारे फनल का ऐड ट्रिगर हो जाए। इस तरीके से कीवर्ड आप कर सकते हैं। आपको कीवर्ड रिसर्च करना मैंने आपको सिखाया था। आपको गूगल एड्स के अंदर कीवर्ड प्लानर के अंदर जाने के बाद में एक चीज़ और मैं बता दूँ, एक टूल्स है जिसका नाम है कीवर्ड मैच टाइप टूल नाम है। यहाँ पे अगर आप कोई भी कीवर्ड को देखिए, मैं जैसे कि यहाँ पे हटा देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ सेल्स फनल, जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए सेल्स फनल लिखा हुआ। अगर इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके मेक लिस्ट, यहाँ पे आपको जो भी लिस्ट चाहिए आपको बना कर दे देगा। सेलेक्ट ऑल, अगर मैं इसको मेक लिस्ट करता हूँ तो ये देखिए सेल्स फनल प्लस सेल्स प्लस फनल कर दिया है।
इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ गया, ये हमारा एडजेक्ट मैच, फ्रेज मैच इसको कहते हैं, और ये हमारा एडजेक्ट मैच हो गया। तो इस तरीके से हमें कीवर्ड को बनाकर दे देता है। ये आप रिसर्च कर सकते हैं, यहाँ पे कीवर्ड मैच टाइप टूल .com नाम का एक वेबसाइट है, जिसकी मदद से आप अपने कीवर्ड को रैप कर सकते हैं और जिस भी कीवर्ड पे आपको स्ट्रॉन्ग बिलीव है उस कीवर्ड पे आप अपने ऐड को चला सकते हैं। आने वाले वीडियोस में और भी हम इसको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, ताकि आपके दिमाग में पूरी तरीके से ये बैठ जाए कि कीवर्ड का प्लेसमेंट कितना इम्पॉर्टेंट है। फिलहाल मैं आपको समझाने के हिसाब से मैं एक ब्रॉड टाइप कीवर्ड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। आने वाली वीडियोस में हम और अलग तरीके से कीवर्ड की प्लेसमेंट करना सीखेंगे। अब देखिए हमारा जो फाइनल यूआरएल हमारा मोबाइल पे या डेस्कटॉप पे किस तरीके से प्रोडक्ट दिखेगा, यहाँ पे सामने दिखना शुरू हो जाएगा। फिलहाल मोबाइल का वर्जन है, यहाँ पे हम ऑन करेंगे तो ये डेस्कटॉप पे किस तरीके से दिखेगा ये हमें यहाँ पे शो करेगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा एक फाइनल यूआरएल है, उसके बाद में ये पाथ कह रहा है, तो पाथ में मैं यहाँ पर डाल देता हूँ सीधा सेल्स फनल लिखता हूँ। तो ये हमारा पाथ यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे ये पाथ ले लेगा। देखिए सेल्स फनल ले लिया है, करेक्ट। देखिए मैंने आपको भी याद होगा गाइज, आपको बताया था कि एफिलिएटेड तरुण 1920 ये 80 दिख रहा है, ये कस्टम डोमेन यहाँ पे ऐड नहीं हो पाया है। आप यहाँ पे जब कस्टम डोमेन ऐड करोगे ना, तो आपका जो पर्सनल ब्रांड होगा ना उसका ये नाम आ जाएगा, और उसके बाद में डॉट ये systemy.io और उसके बाद में ये आपका नाम आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा कस्टम डोमेन हट जाएगा, तो और ज़्यादा वो ऑथेंटिक दिखेगा। मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है कि कस्टम डोमेन किस तरीके से ऐड करते हैं systemy.io पे। आप कहीं भी किसी भी फनल के जो सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करेंगे, हर जगह आपको कस्टम डोमेन को ऐड करने का आपको एक मौका ज़रूर देती है, आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखिए हम बात करते हैं, यहाँ पे हम अपना टाइटल लिखेंगे। स्क्यूज पे जो हाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे हेडलाइंस हैं, हेडलाइंस को हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। ये देखिए हमारा ये हमारा टाइटल है, हमारा हेडलाइन है। हम यहाँ से करेंगे कॉपी करके हम यहाँ पे करेंगे पेस्ट, और आपका जो भी हेडलाइंस हो वो हेडलाइंस को आपको यहाँ पे डाल के पिन कर लेना है। यहाँ पे आपको इस तरीके से पिन करेंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा और इसको रिप्लेस कर देता हूँ। ये मैंने तैयार जो किया है ये है हमारा सुपर इजी लर्न को कॉपी करेंगे, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा जो है योर फर्स्ट फनल के जगह पे मैं अपने हेडलाइंस को कुछ इस तरीके से लिखना चाहता हूँ। कॉपी कर लिया। सेकेंड हेडलाइंस को हम वापस से यहाँ से जाएंगे और ये हम इसको कॉपी करेंगे। सेकेंड हेडलाइंस आ गया, हम इसको पिन कर देंगे। ये हमसे पूछेगा, तो ये हमारा फर्स्ट रो में दिखना चाहिए, ये हम इसको पिन करेंगे। ये हमारा सेकेंड रो में लाइन में दिखना चाहिए, करेक्ट। अब तीसरा हेडलाइंस बच गया, थर्ड हेडलाइंस को भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। आपको ये हेडलाइंस बनाना पड़ेगा आपको अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, जिसमें आपके कीवर्ड की प्लेसमेंट भी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो टाइटल है उसके अंदर हमारा कीवर्ड भी आ चुका है। और इसको हम कर देंगे थर्ड के ऑप्शंस में। ये देखिए हमारा कुछ इस प्रकार से हमारा दिखेगा, सुपर इजी टू लर्न बिल्ड एंड लॉन्च योर फर्स्ट फनल एंड 2000। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड कर देना चाहता हूँ 2022, ताकि ये लोगों को ये लगे कि ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये लेटेस्ट प्रोडक्ट है और इस पर जल्दी से हमें क्लिक मिल जाए। उसके बाद हम बाकी की हेडलाइंस भी हैं, हम उसको टच नहीं करेंगे क्योंकि हमारा 3 हेडलाइंस ये दिखने वाला है। अगर हमारे पास में आपका ज़्यादा है तो आप कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे कि गेट फ्री ऑफर, ये आप लिख सकते हैं। लेकिन आई एम नॉट श्योर कि ये अभी आपको देखिए डिस्क्रिप्शन नहीं दिखाएगा आपको, तो इसलिए लिखना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी चलो लिख देते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन की बात आती है, आपको डिस्क्रिप्शंस यहाँ पे लिखना है। डिस्क्रिप्शंस के तौर पे देखिए मैंने ये लिख रखा है, और इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, और यहाँ हम कर देंगे पेस्ट। लाइन थोड़ी ज़्यादा हो गई, हम इसको कर देते हैं थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ये हमें 90 कैरेक्टर ही दे रहे हैं लिखने के लिए। और एक चीज़ और है गाइस, यहाँ पे आपको ना हॉट लीड्स, वाइट हॉट लीड्स हैं ना, ये हमें कैपिटल में नहीं लिखना होगा, स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा। वाइट हॉट लीड, चूँकि ये आपको
पॉलिसी वायलेंस के खिलाफ है, तो ये नहीं देगा ऐड का लिखने के लिए, तो आपको थोड़ा सा आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। सेलिंग करेक्टली 90 कैरेक्टर्स का हो गया है लगभग, और हमारा ऐड कुछ इस तरीके से ये दिखने वाला है ऑडियंस को। मोबाइल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मोबाइल पे कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो लगभग ओके है। और डेस्कटॉप वर्जन पे कुछ इस तरीके से दिखने वाला है, करेक्ट। उसके बाद डिस्क्रिप्शंस में और भी चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन दिखना नहीं है क्योंकि ये दिखेगा ही 2 ही लाइन। देखिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे और भी कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ कि योर फर्स्ट फनल गूगल पे ऐड चलाएंगे तो देखिए ये जो ऐड दिख रहा है, ये देखिए 2 लाइन ही दिख रहा है, और ये हमारा टाइटल हो गया, ये डिस्क्रिप्शंस हो गए, और ये उनका वेबसाइट का नाम हो गया। ये देखिए उनका फर्स्ट फनल है, तो हम इसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, क्लिक फनल का प्रोडक्ट है। तो आपको 2 लाइन से ज़्यादा ये दिखने वाला नहीं है, मोबाइल में भी नहीं और इस पर भी नहीं दिखेगा। तो हमारा लगभग ये इस तरीके से दिखेगा। उसका डिस्क्रिप्शंस का और भी कुछ ऑप्शन है, बट वो हमारे उतना काम का नहीं है। हम इसको यहाँ पे करते हैं डन, और हम यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट का बटन हम क्लिक करते हैं, और ये अभी देखते हैं कि इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। अगर कोई गड़बड़ी रहेगी तो आपको ये सामने दिखा देगा और उसको एरर दिखाएगा, और उस एरर को आपको सेट करना पड़ेगा। तो अभी तक कोई एरर नहीं आया है, अगर आएगा तो डेफिनेटली हम उसको फिक्स करेंगे। और उसके बाद में देखिए मैं इसको आगे बढ़ गया हूँ, और देखिए एरर आ गया। एरर क्या आया? कीवर्ड एंड एड्स के बारे में आ रहा है। तो ये कि यहाँ पे जहाँ पे रेड आ गया मतलब वहाँ पे आपका कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? तो अभी ये आपको बता देगा कि अनएक्सेप्टेबल स्पेसिंग है, यानी कि स्पेस थोड़ा सा हमने ज़्यादा कहीं दिया है, तो हमें उसको थोड़ा सा सही करना होगा। और यहाँ पे दो पॉलिसी फाइंडिंग आपको बता रहा है, तो ये आपको ये थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। कैपिटलाइजेशंस आपको कह रहा है कि कम करने के लिए, कैपिटलाइजेशंस अलाउड नहीं है। तो चलो जी हम क्या करते हैं, इसको लर्न को हम लोअर केस में ले लेते हैं, ईजी कर लेते हैं। इस लॉन्च को भी हम स्मॉल ले लेते हैं, चूँकि ये पॉलिसी जो गूगल एड्स का जो तरीका है काम करने का, आपको इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये ध्यान नहीं रखेंगे तो शायद ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये हमने कर दिया, कम कर दिया, और आई होप ये भी ले लेना चाहिए, नहीं तो ये हमें और भी 1-2 कीवर्ड को स्मॉल करना पड़ेगा। तो एक बार वापस से हम ट्राई करते हैं और इसको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं और वापस से नेक्स्ट करते हैं, और देखते हैं कि ये हमारा अभी भी ये लोअर केस बता रहा है। तो ये ऐड को हम वापस से एक बार फिक्स कर लेते हैं, और अभी भी ये लोअर केस बता रहा है कि आपको सुपर टू लर्न। चलिए हम इसको कर लेते हैं, इसको हम रिमूव भी कर देते हैं क्योंकि ये हमारा विजिबल नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा हो गया लगभग, ये लो जी हमने कर दिया। सिंगल एक हमने लगा कैपिटल लेटर, बाकी सारे के सारे नॉर्मल कर दिया है और कहीं भी कैपिटल नहीं है। आई होप ये अभी ये एक्सेप्ट कर लेगा। ये स्मॉल, चलो ये फाइनली फिक्स हो गया है और ये हमारा ऐड लगभग तैयार है। और ये सीधा अगर आप यहाँ पर कर देते हैं पब्लिश, तो आपका ये ऐड हो जाता है पब्लिश। वापस से पब्लिश करने से पहले आपको एक बार ज़रूर चेक कर लें कि अपना ऐड का नाम बराबर है, सर्च ऐड बनाए, वेबसाइट ट्रैफिक है, कॉन्टैक्ट पेज और ये सारी चीज़ें परचेज साइन अप है। 500 पर डे का बजट है। मैक्सिमम कन्वर्जन CP ये लिखा है मैंने, क्लिक पर एक्विजिशंस 50 रुपये रखा है। कन्वर्जन चाहिए हमें, साइनअप चाहिए, एक लीड हमें 50 रुपये के पड़ेगी। गूगल सर्च नेटवर्क और ये हमने पार्टनर नेटवर्क हमने सेलेक्ट किया है। यूनाइटेड स्टेट में हमें ऐड चलाना है, इंग्लिश है, बिजनेस, प्रोफेशंस एंड 11 मोर डोमेन है। ये सारी चीज़ें हमने 6 कीवर्ड पे ऐड चला रहे हैं और इस तरीके से हम इसको कर देते हैं पब्लिश एंड कंपेनियन कर दिया। अब ये सीधा ये ऐड जो होगा ये जाएगा हमारा रिव्यू में और पता चल जाएगा कि ये हमारा एलिजिबल है या नहीं है, ये पता चल जाएगा। तो अभी 24 घंटे का समय देते हैं, उस हिसाब से पता चल जाएगा। तो ये इस तरीके से आप एक ऐड को क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको जब ऐड अप्रूव्ड हो जाए तो उसके बाद में आपको अपना पेमेंट सेट कर लेना है और सेट करके पेमेंट के बिज़नेस पे यहाँ आ जाना। प्रमोशंस, यहाँ देखिए ट्रांजैक्शंस, बिलिंग है, समरी पे आप आओगे। यहाँ पे आपको आपको अपना अकाउंट टाइप कर लेना और यहाँ पे आपको पेमेंट लगा देना। ऐड फंड पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी हैं आप यहाँ पे डाल के आप यहाँ से पेमेंट जमा कर सकते हैं और आपका ऐड चलना शुरू हो जाएगा।